हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, यानी कि द्विघात समीकरण। और इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर दिया है। तो आज हम लोग 41 से लेकर के 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए, हमें द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं। द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसका रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में होता है, उसी को हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। तो हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में है 2x के क्यूब माइनस 3x बराबर कितना है? होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 2x क्यूब माइनस 3x, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब क्या कीजिए, तो 2x क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x बराबर क्या कीजिए 0। तो देखिएगा, तो 2x क्यूब माइनस एक्स के स्क्वायर, देखिए माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं है, ठीक है। तो एक एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी आप चेक कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए है कितना, तो 3x के होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर है कितना, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 4 है। तो इसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, ये हो गया a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 3, b की जगह पर x प्लस 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर इधर से ले आइए, ठीक है, प्लस 2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 4। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 6x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा कितना 6x। आप देखिए माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, ठीक है, और प्लस 2, तो कितना होगा माइनस का 11 हो जाएगा बराबर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो रूट के अंदर क्या है, एक्स है। तो रूट के अंदर एक्स है, ठीक है। तो रूट किसी भी संख्या के अंदर, यानी रूट के अंदर एक्स नहीं होता, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में है, तो डी में है कितना, तो एक्स के स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स के स्क्वायर बटा 4 बराबर 4, गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, तो एक्स के पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 एक्स के स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 के रूप में है, जबकि हमको घात कितना होना चाहिए, एक्स के पावर 2 के रूप में, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका कहता है, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स माइनस 12 के शून्य कौन है। तो देखिए 42 नंबर में क्या दिया गया है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस का 12 दिया गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स के स्क्वायर, यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है 1, यहाँ पे कितना है 12 माइनस 12, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। -12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है
कि गुना करने के बाद तो 12 आना चाहिए माइनस में, लेकिन जोड़े या घटाए तो कितना आएगा, तो माइनस का √2x आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 3√2 इंटू, देखिए 2√2 कीजिए, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2, तो कितना आ जाएगा 12। तो आ तो रहा है 12 लेकिन माइनस में है, तो देखिए माइनस में लाना है तो आगे वाला बड़ा वाला को माइनस मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस लिखेंगे 3√2x लगा दीजिए, अब प्लस इसको कर दीजिए 2√2x अब माइनस का 12, x कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया x माइनस 3√2 प्लस 2√2 कॉमन लीजिए तो x 12 में से जब इतना कॉमन लीजिएगा इतना, तो देखिए गुना करने पर आता है 12, तो बचेगा कितना, तो माइनस 3√2। ठीक है, ये होगा x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2। शून्यक निकालना है तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो एक बार इसके साथ बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 2√2 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं मिल रहा, तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए आपके गाइड में चौथा चैप्टर में दिया है, लेकिन है ये दूसरा चैप्टर का। तो देखिए कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3, यहाँ तक है। देखिए शून्यकों का योगफल शून्यक कौन कौन होता है, 43 नंबर में देखिए शून्यक कौन कौन होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। ठीक है, और कहता है गुणनफल, यानी ये जो गुणनफल है शून्यकों का गुणनफल कितना है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया गया है, तो माइनस का 10 दिया गया है। तो हमें कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए x का स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया गया था, तो 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है, तो माइनस का 10 दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 10। अब मिला लीजिए ऑप्शन में, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस 10 है, x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या है। तो देखिए समीकरण जो आपका 44 में है वो कितना है, तो 3√3 x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। तो देखिए x के स्क्वायर यहाँ पे कितना है, तो 3√3 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3√3, b बराबर x का गुणन कितना है 10, तो b बराबर 10, और c बराबर √3। तो हम लोग जानते हैं कि विवेचक, या इसी को हम लोग कहते हैं कोची विविक्तर, क्या कहते हैं विविक्तर। ठीक है, दर्शाते हैं कोची से, तो d से, तो d बराबर क्या होता है, विवेचक का है चाहे विविक्तर का है चाहे d का है, क्या होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर आपका हो जाएगा, यानी विवेचक बराबर हो जाएगा b, तो b की जगह पर कितना है 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर 3√3 गुना c की जगह पर √3। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 4 गुना, देखिए 3√3 में गुना होगा तो √3 में √3 से गुना होता है, √3 में √3 से गुना होता है तो कितना 3, √5 में √5 से गुना होगा तो कितना होगा 5। तो यहाँ पे √3 में रूट से तो 3 और 3 दिया के 9, 9 चौके 36 हो जाएगा।
एक मिनट, 3 हुआ और 3 तिया के 9 हुआ। एक मिनट, ये हो गया 4 गुना करेंगे तो देखिए 3 में √3 से 3 तिया 9, देखिए यहाँ इतना का मान कितना आएगा 9 आएगा। तो 100 माइनस 9 चौके 36 बराबर हो जाएगा 64 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो देखिए समीकरण जो आपका दिया गया है देखिए के एक्स के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि x के स्क्वायर का गुणांक कितना है तो k है, तो a बराबर हो जाएगा k, b बराबर कितना हो जाएगा 4, c बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हमें कहता है कि मूल वास्तविक तथा असमान है। असमान कब होता है तो चूंकि मूल वास्तविक और असमान होने के लिए, तो चूंकि मूल वास्तविक और असमान होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d का मान 0 से क्या होना चाहिए, d का मान 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर फार्मूला होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो जाएगा 0। b के जगह पर 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर k गुना c के जगह पर 1 लेस देन 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 4 के लेस देन 0। तो देखिए ये हो जाएगा 16 लेस देन कितना हो जाएगा 4 के। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 के 16, तो 4 का मान लेस देन के हो जाएगा, यानी के का मान 4 से बड़ा होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही मिला। ठीक है, के का मान देखिए यहाँ पे के का जो मान होगा वो 4 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे के का जो मान होगा वो 4 से छोटा ही नहीं होगा, के का मान 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, के का मान ठीक है 4 से बड़ा। 46 नंबर प्रश्न कहता है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 46 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 46 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं समीकरण आपका क्या है, एक्स के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के स्क्वायर कितना है नहीं कुछ था 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, चलिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है, माइनस का 1 है -4 यहाँ पर 1। देखिए माइनस में ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस में गुना होगा माइनस से तो हो जाएगा प्लस बटा में 1 यानी 4। तो इसीलिए हमें क्या कहा था जी, तो कहा था हमें क्या 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो अल्फा प्लस क्या बच जाएगा बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो 3 गुना 4 हो जाएगा बराबर के 12। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, यह लीजिए। देखिए 47 नंबर में है कितना एक्स के स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर कर दीजिए 0 के, तो एक्स के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर हो जाएगा √2, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2 होगा। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, यही क्या हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है,
फिर कहता है 48 नंबर प्रश्न में कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, हमें खोजना है नहीं है। तो देखिए 48 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कितना, तो देखिएगा तो कितना दिया है, तो x + 2 के होल क्यूब बराबर हो जाएगा कितना, x × x के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है, तो AQ + BQ + 3A² B + 3AB² हो जाएगा। इधर तोड़ेंगे तो x में x³ हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर प्लस का AB प्लस का बराबर किस तरफ आ जाता है, काटेगा तो 2 के क्यू 8 हो जाएगा प्लस 3x² प्लस सॉरी गुना में है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना का 6x² प्लस 3x × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गौर करने वाला बात यह है कि देखिए इसको लिख दीजिए 6x² प्लस 3x नहीं होगा 8 + 6x² प्लस 4 × 3 = 12x बराबर माइनस x। तो यहाँ पे देखिए 6x² प्लस 12x और माइनस को ले आइए प्लस में, देखिए प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 6x² प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, यानी ये द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें क्या बोला है नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसी प्रकार से हल कीजिएगा तो देखिए ये भी आ जाएगा द्विघात समीकरण, ये भी आ जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए x में x² से गुणा करेंगे तो x⁴ प्लस 1 बटा टोटल पर कितना हो जाएगा x² बटा 2, तो x⁴ प्लस 1 हो जाएगा 2x²। तो यहाँ देखते हैं कि x के पावर क्या है 4 के रूप में है, और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसलिए यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। 49 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c के मूल समान है, देखिए bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है b, तो a बराबर हो जाएगा b और b बराबर x का a हो जाएगा a और c बराबर तो c होगा। हमें क्या कहा है कि मूल समान होने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि मूल समान होने के लिए, तो देखिए मूल समान होने के लिए क्या होता है, तो मूल समान होने के लिए हमें d बराबर क्या होना चाहिए 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह पर हो जाएगा a² माइनस 4 गुना a की जगह पर b हो जाएगा और c की जगह पर c बराबर 0, तो a² माइनस 4bc बराबर 0, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 4bc। हमें किसका निकालना है, तो एक मिनट, a² माइनस 4ac आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बराबर सबका क्या कर लीजिए 0। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि देखिए यदि बहुपद कितना है, तो x² है 50 नंबर में,
कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा 1 बटा बीटा कॉमन निकालिए। तो देखिए सबसे पहले ए कॉमन निकालेंगे तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1। सी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालिए। फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस, अब माइनस 1 है बी की जगह पर और 1। देखिए माइनस में ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, माइनस में माइनस से गुना होता है प्लस 1 बटा 1 बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा 1। तो 1 बटा 1 बराबर कितना लिखेंगे 1। तो हमें कहा है इसीलिए 1 प्लस अल्फा बटा 1 बटा बीटा बराबर हो जाएगा कोई चीज़ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा काटेंगे तो अल्फा काट जाएगा तो 1 बीटा बच जाएगा। अब प्लस बीटा में बीटा इसको से भागा देंगे अल्फा इंटू बीटा में बीटा से, तो बीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए दोनों 1 होगा। तो इसका मान 1 इंटू बटा में 1। तो 1 बटा 1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बढ़िया लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को जितना हो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं आप या आपके कोई भी भाई बहन कि बिहार बोर्ड की तैयारी 2024 के लिए मैथ सब्जेक्ट का करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर बताएं और आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मैथ का जो तैयारी हो एकदम बेस्ट हो, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।